साल तक भर्ती लटकाना केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि युवाओं के मानसिक और आर्थिक शोषण जैसा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नई विशेष शिक्षक भर्ती का कोई सीधा मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। तारीख पर तारीख, विज्ञापन पर विज्ञापन और कोर्ट केस का डर सबसे बड़ी। साथियों नमस्कार। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती आखिर कब तक लटकी रहेगी? बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का प्रकरण अब केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह लाखों उम्मीदों, हजारों योग्य अभ्यर्थियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा एक गंभीर प्रश्न बन चुका है। वर्ष 2023 में जिस भर्ती का विज्ञापन निकला था, आज 2026 आ चुका है और अभी तक वह भर्ती अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकी है। सबसे दुखद बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जवानी, अपना समय, अपनी मेहनत इस भर्ती के भरोसे लगा दी है, उन्हें हर साल केवल और केवल इंतज़ार ही मिला है। पिछले 3 साल से यह भर्ती किसी सामान्य नौकरी की भर्ती नहीं थी। यह उन बच्चों के लिए शिक्षकों की भर्ती थी जिन्हें समाज पहले ही बहुत पीछे छोड़ चुका है। वे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते, ठीक से समझ नहीं सकते या मानसिक या शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता केवल एक पद भरने का विषय नहीं बल्कि उनके जीवन की दिशा देने का प्रश्न है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस राज्य में इन बच्चों के भविष्य की सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, वही इस भर्ती को वर्षों फाइलों में घुमाया जा रहा है। 2023 में विज्ञापन आया, लाखों युवाओं ने, हजारों युवाओं ने आवेदन किया, तैयारी शुरू हुई। उम्मीद जागी कि अब शायद बिहार में विशेष शिक्षक व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन पूरा वर्ष केवल इंतजार में गुजर गया। फिर 2024 में परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में फिर से मेंस के लिए विज्ञापन जारी होता है। युवाओं ने फिर आवेदन किया, फिर तैयारी शुरू की, फिर उम्मीद लगाई और आखिरकार 2026 में 29 जनवरी को एक पेपर हुआ। यानी एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में 3 साल लग गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों 3 साल लग गए? क्या बिहार सरकार के पास संसाधनों की कमी थी? क्या योग्य अभ्यर्थियों की कमी थी? क्या विशेष बच्चों को शिक्षकों की आवश्यकता नहीं थी? नहीं, समस्या कहीं और है। समस्या इच्छा शक्ति की कमी की है, प्रशासनिक सुस्ती और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति की है। जब अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग करते हैं तो एक नया बहाना सामने आ जाता है, मामला कोर्ट में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नई विशेष शिक्षक भर्ती का कोई सीधा मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है वह उन साथियों का है जो पिछले कई वर्षों से संविदा या अन्य व्यवस्थाओं के तहत कार्य कर रहे हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी संघर्ष अपनी जगह उचित है, हो सकता है, लेकिन नई भर्ती को उसी प्रकरण से जोड़कर रोक देना पूरी तरह अनुचित प्रतीत होता है। अगर हर भर्ती को किसी न किसी पुराने विवाद में जोड़कर रोक दिया जाएगा तो फिर नई पीढ़ी को अवसर कब मिलेगा? क्या सरकार यह मान चुकी है कि युवाओं का समय और धैर्य सस्ता है? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र केवल इंतजार करने के लिए पैदा होते हैं? सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि इस देरी का असर केवल अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उन हजारों विशेष बच्चों पर भी पड़ रहा है जिन्हें आज भी विद्यालय में उचित शिक्षक नहीं मिल पाती। सरकार समावेशी शिक्षा की बातें बड़े बड़े मंचों से करती है, दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की चर्चा होती है,
लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि स्कूलों में विशेष शिक्षक नहीं है। कई विद्यालयों में एक भी प्रशिक्षित विशेष शिक्षक मौजूद नहीं है। ऐसे में वे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। एक तरफ सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ विशेष बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। और वंचना केवल संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि निर्णय लेने में हो रही देरी से। 3 साल तक भर्ती लटकाना केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि युवाओं के मानसिक और आर्थिक शोषण जैसा है। एक अभ्यर्थी अपनी उम्र का सबसे महत्वपूर्ण समय तैयारी में लगा देता है। घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। कई छात्र आर्थिक तंगी से कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं। घर वाले पूरी सहायता करते हैं। शहरों में किराए पर रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? केवल तारीख पर तारीख, विज्ञापन पर विज्ञापन और कोर्ट केस का डर। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब सरकार को भर्ती निकालनी होती है तब बड़े उत्साह से विज्ञापन जारी होता है और वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन जब नियुक्ति देने की बारी आती है तो वह प्रक्रिया अचानक धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो भर्ती प्रक्रिया केवल एक राजनीतिक घोषणा थी, न कि प्रस्ताव में पद भरने की इच्छा। आज ज़रूरत है सरकार स्पष्ट रूप से सामने आए और बताए कि आखिर नई विशेष शिक्षक भर्ती को किस आधार पर रोका जा रहा है। यदि कोर्ट में नई भर्ती से संबंधित कोई मामला नहीं है तो नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाया जाए। पुरानी समस्याओं का समाधान अपने स्थान पर होना चाहिए, लेकिन नई भर्ती का अनिश्चित काल तक रोकना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। विशेष शिक्षक केवल नौकरी मांगने वाले युवा नहीं, वे व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं जो समाज के सबसे कमज़ोर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ती है। उनकी नियुक्ति में देरी का अर्थ है हजारों बच्चों के भविष्य में देरी, और किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है। सरकार को समझना होगा कि यह केवल फाइलों का मामला नहीं है, यह युवाओं के सपनों का मामला है। यह उन माता पिता के उम्मीदों का मामला है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए समान शिक्षा के अधिकार का मामला है। अगर आज भी इस भर्ती को केवल बहानों के सहारे रोका गया तो आने वाले समय में युवाओं को भरोसा पूरी तरह व्यवस्था से उठ जाएगा। और जब किसी राज्य का युवा अपने सिस्टम पर भरोसा खो देता है तब केवल भर्ती नहीं रुकती, विकास भी रुक जाता है। अब समय आ गया है बिहार सरकार इस भर्ती को गंभीरता से ले और विशेष बच्चों को शिक्षक मिले, योग्य अभ्यर्थियों को उनको अधिकार मिले और वर्षों से चल रही इस अनिश्चितता का अंत हो, क्योंकि शिक्षा और रोजगार दोनों इंतजार के नहीं अधिकार के विषय हैं। मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि यह भर्ती कोर्ट में किसी भी प्रकार से लंबित नहीं है। जो भी मामला है, जो संविदा पे साथी हमारे कार्यरत हैं जिनकी संख्या लगभग 820 के करीब में है, 816 या 26 ऐसी ही कुछ है, यह उनका मामला है। शिक्षा विभाग से बोर्ड उनका डाटा कलेक्ट करे, उनको नियुक्ति दे या उनके फैसले में कोर्ट का इंतज़ार करे कि कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। लेकिन नई भर्ती जो भी है जिसमें 7279 पोस्ट हैं, उसमें से 800 सीटें आप काट सकते हो। बाकी जो सीटें बचती हैं उन सीटों पे आप नियुक्ति दो, क्योंकि वो कोर्ट में लंबित नहीं है।